दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए, जो कि एसके झा बुक से हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिवीजन के लिए। आप इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, दाब की एसआई मात्रा क्या होती है। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसका होता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप देख लीजिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगर दाब का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबल का एसआई मात्रक पूछे तो क्या होगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। उसके बाद यंग प्रतिष्ठा गुणांक का भी पूछेगा तो मीटर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। उसके बाद आयतन प्रतिस्थान का भी पूछेगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। उसके बाद दृढ़ गुणांक का भी पूछेगा तो मीटर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। उसके बाद प्रतिस्थान गुणांक का भी पूछेगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कि आप सही से याद रखिएगा। क्या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से अच्छी तरह से याद रखिएगा जितने को हम बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो है कि सम्मिलित नहीं है, तो ये कौन सा मात्रक सम्मिलित है देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता इकाई है, किसका है तो डेसिबल का, ये तो सही है आपका। शक्ति की इकाई किसका है का अश्व शक्ति, क्या अश्व शक्ति, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट होता है। समुद्री मील जो है कि ये नौ संचालन के दूरी में होता है, नौ संचालन के दूरी इकाई है, ये भी सही है। उसके बाद डॉप्सन उष्मा की इकाई है, नहीं ये गलत है। उष्मा की इकाई क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका जूल। उष्मा का जो है कि उष्मा का इकाई क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका जूल होता है, ठीक है। जबकि हम डॉप्सन की बोलते हैं, डॉप्सन का क्या होगा आपका, डॉप्सन होगा ओजोन परत की मोटाई मापता है। और डॉप्सन से क्या होता है आपका ओजोन परत की क्या होता है आपका मोटाई को मापते हैं। ओजोन परत की क्या होता है मोटाई को मापते हैं, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। अगर आप ध्वनि की जो है कि एसआई मात्रा क्या होगा आपका, तो ये होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो है कि व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, इसका व्यवहारिक मात्रा होगा आपका डेसिबल। व्यवहारिक मात्रा क्या है आपका डेसिबल। और जो है कि इसका शक्ति का जो है कि ऐसा मात्रा क्या होता है तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है वाट होता है, ठीक है। अगर इसका व्यवहारिक मात्रा देखें तो एचपी होता है। व्यवहारिक मात्रा क्या होता है इसका एचपी होता है, ठीक है। इसको आप सही से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका एक एस्ट्रोमेस्फेयर बराबर क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल, ठीक है। कितना होता है 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये भी देख लेते हैं साथ साथ में। एक खगोलीय बराबर कितना होता है, एक खगोलीय बराबर होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। कितना 10⁻11 मीटर होता है। उसके बाद हम एक प्रकाश वर्ष हम देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 9.4 गुना 10⁻15 मीटर। कितना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद एक पारसेक देख लेते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है आपका, एक पारसेक बराबर हो जाएगा आपका 3.0 गुना 10⁻16 मीटर हो जाएगा। अगर इसको जो है कि प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 3.26 कितना 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। खगोलीय कितना होता है, खगोलीय मात्रा कितना होता है, खगोलीय मात्रा तो ये होता है आपका 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। एक पारसेक बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.4 गुना 10⁻15 मीटर। उसके बाद एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.0 गुना 10⁻16 मीटर होता है। अगर ये प्रकाश वर्ष में पूछेगा, यानी एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में कितना होता है 3.26 होता है। कितना 3.26 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें जो है कि मिलान करने के लिए दिया है। नेक्स्ट में क्या मिलान करने के लिए, इसको मिलाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए मिलाते हैं। पहला क्या है आपका, एक तरफ जो है कि सूची 1 दिया हुआ है, दूसरा तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो एक तरफ भौतिक राशियां दिया हुआ है, एक तरफ उसका मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम इसको मिलाते हैं। क्या हो जाएगा आपका त्वरण जो है कि त्वरण क्या है आपका, त्वरण जो है कि त्वरण त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद हम बल के देखते हैं। बल का क्या हो जाएगा आपका, तो बल का हो जाएगा आपका किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर
सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम कार्य का देख लेंगे, तो कार्य क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं डी का यानी आवेग। आवेग का क्या होगा आपका, न्यूटन क्या होता है आपका, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन और सेकंड, ठीक है, न्यूटन और सेकंड का हो जाता है। इसका आप देख लीजिए, यानी कि ए का हो जाएगा आपका क्या, ए का हो जाएगा आपका 3, और उसके बाद बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका कितना, तो बी का हो जाएगा आपका 4। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 1। उसके बाद डी का आपका क्या हो जाएगा आपका, डी का हो गया आपका 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिए, आंसर मार लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए क्या बोल रहा है आप सभी को, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती, निम्नलिखित में से किसका इकाई नहीं होता है। किसका इकाई नहीं होता है, तो सापेक्ष घनत्व का जो है कि इकाई नहीं होता है। जबकि सापेक्ष घनत्व का इकाई नहीं होता है, घनत्व का इकाई होता है, उसके बाद विस्थापन का भी इकाई होता है, उसके बाद दाब का भी इकाई होता है। लेकिन जो है कि आपसे पूछा है कि किसका इकाई नहीं होता है, तो सापेक्ष घनत्व का जो है कि इकाई नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक अदिश राशि है। क्या आपका, अदिश राशि है। क्या है आपका, अदिश राशि है। और घनत्व क्या है आपका भी अदिश राशि है। घनत्व क्या है आपका, अदिश राशि है। उसके बाद ये आप देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा जो है कि उसका जो है कि मात्रक नहीं होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला क्या है आपका, घर्षण गुणांक का भी जो है कि ईसाई मात्रक नहीं होता है। विकृति का भी जो है ईसाई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का भी ईसाई मात्रक नहीं होता है। आवर्तन का भी ईसाई मात्रक नहीं होता है। ये सभी का जो है कि क्या होता है, ये बीमा मतलब मात्रक यानी बीमाहीन जो है कि ये सब है राशि है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दाब। दाब जो है कि दाब का जो है दाब और जो है कि विस्थापन, दाब और विस्थापन। दाब एक प्रकार का क्या है आपका, अदिश राशि। दाब क्या है आपका, अदिश राशि। और उसके बाद जो है कि विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि, ठीक है। विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। 6 नंबर क्वेश्चन है, डैश की एसआई मात्रक यूनिट है, यानी किसका एसआई मात्रक जो है कि आपका यूनिट होता है। किसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये होता है आपका वजन एवं त्वरण का, वजन एवं बल का। वजन मतलब होता है भार, वजन मतलब क्या होता है आपका भार, भार एवं बल का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं वजन यानी कि चाल और संवेग। चाल और संवेग का क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड था। संवेग और आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग और आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये किसका होता है, तो ये होता है संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का, ठीक है, संवेग और आवेग का होता है। उसके बाद देख लेते हैं वजन और बल का। वजन और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं ऊर्जा और बल आघूर्ण का क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा और बल आघूर्ण का क्या होता है आपका जूल होता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से 2 भौतिक राशि की एक इकाई है। निम्नलिखित में से जो है कि 2 भौतिक की एक ही इकाई है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसका क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, ये होगा बल और जो है कि उत्प्रेक्षक बल का, ठीक है। ये दोनों का जो है कि इकाई क्या होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाता है। क्या होता है आपका न्यूटन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ हम देखते हैं 8 नंबर क्या है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है आपका ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। जबकि प्रतिरोध बोलेगा तो ओम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध को बोलेगा तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से ओम का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। उष्मा का पूछा जाए तो उष्मा यानी उष्मा ये किसका है, तो ये आपका जूल। जूल किसका है, जूल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका उष्मा। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। उसके साथ साथ कार्य का ऐसा मात्रक भी क्या होता है आपका जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। उसके साथ साथ आपका क्या है, आपका ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, जूल होता है। इसको आप सही से याद रखिएगा। एम्पियर, एम्पियर जो है कि एम्पियर किसका है, तो धारा का। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है, धारा का। एम्पियर किसका है, तो धारा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये है आपका क्या है, आवेश का ऐसा ही मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। उसके साथ साथ एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है आपका एम्पियर और सेकेंड भी होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए, डैश पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है। जो डैश जो है पृथ्वी से
लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी होती है? तो दूरी की जो लंबाई किससे किया जाता है? तो ये क्या जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। किससे मापा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है आपका, ये लाइट ईयर्स क्या कहलाता है? लाइट ईयर्स क्या होता है आपका? लाइट ईयर्स ये होता है आपका, ये जो है कि क्या होता है लंबी दूरी को मापी जाती है। किससे? तो लाइट ईयर से मापी जाती है। लंबी दूरी को किससे मापी जाता है? लाइट ईयर से मापी जाता है। साथ साथ में इसका लाइट ईयर्स का क्या होता है? ये होता है औपचारिक रूप से जो है कि दूरी मात्रा का। औपचारिक रूप से दूरी मात्रा कौन सा है? तो लाइट ईयर है। ठीक है, लाइट ईयर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन का जो है कि एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का क्या हो जाएगा आपका? मीटर हो जाएगा। विस्थापन का क्या होगा आपका? मीटर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन का क्या हो जाएगा आपका? मीटर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर था? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। इसको जो है कि कहीं कहीं 1/10⁻6 भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं फर्मी। फर्मी भी देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि 1 फर्मी बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर या 1 फैक्टो बराबर कितना होता है? तो 1 फर्मी बराबर कितना होता है या 1 फैक्टो बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻13 मीटर, तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अगर हम एक एंगस्ट्रम बराबर बात करें तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक जो है कि माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है, जो कि अभी जस्ट कर दिया। माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। उसके बाद एक जो है कि एक mm, 1 मीटर, 1 mm बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 एक nm यानी कि नॉन एक नॉन एक कितना होता है? 10⁻�9 मीटर होता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका उद्योग। उद्योग में जो है कि शक्ति को इकाई है, उद्योग जो है कि शक्ति इकाई किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उद्योग किसका शक्ति इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना का इसका है? तो ये हो जाएगा आपका किसका आंसर? तो आश्व शक्ति। ठीक है, एक आश्व शक्ति जो है कि ठीक है, उष्मा का ऐसा मात्रा सीजीएस में पूछेगा तो कैलोरी हो जाएगा, और ताप में पूछेगा तो सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा एक का एसआई मात्रा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? एम्पियर होगा। किसका क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है आपका? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका ऐसा है मात्रा? निम्नलिखित में से किसका इसका है? तो ये आपका त्वरण का। किसका आपका? त्वरण का। त्वरण का अन्य मात्रा एक होता है आपका न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है इसका एसआई मात्रा त्वरण का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है आपका? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻�9, 10⁻�9 मीटर। 10⁻�9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ये कहीं कहीं इस तरह से ऑप्शन भी दिया रहता है कि 10⁻⁻9 नैनोमीटर मीटर। उसके बाद जो है कि आपका एक दिया होता है 10⁻⁷ नैनोमीटर। सेंटीमीटर में अगर पूछेगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और मीटर में पूछेगा तो 1/10⁻9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कोणीय। क्या कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या आपका? रेडियन है। ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है आपका? रेडियन होता है। और घन कोण का किसका होता है? घन कोण का जो है कितना होता है? स्टेरेडियन। घन कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? चलिए नेक्स्ट आइए आपका कैंडला। कैंडला मात्रक है। किसका कैंडला मात्रक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। कैंडला किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का जो है कि कैंडला है। ठीक है, कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक जो है कि कैंडला होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आप, हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे चैप्टर में। क्या है आपका?
निम्न में से क्या किसी नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किस में रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका किस में रहता है? तो ये रहता है आपका अवगाद्रो के नियम पर। अवगाद्रो का नियम किसने दिया? अवगाद्रो का नियम क्या है? तो ये पृथ्वी को घूर्णन बताता, पृथ्वी के घूर्णन को बताता है। क्या बताता है? ये पृथ्वी के घूर्णन को बताता है। उसके बाद हम अगर ग्रह का नियम की बात करें तो ग्रह का नियम क्या है आपका? विसरण के बारे में बताता है। ये क्या बताता है आपका? विसरण के बारे में बताता है। पास्कल के नियम के बारे में हम बताते हैं तो पास्कल क्या बताता है? ये बताता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। जो हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में जो कौन बताता है? तो पास्कल का नियम बताता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोर्स के प्रभाव से क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या? पृथ्वी और घूर्णन को बताता है, पृथ्वी और घूर्णन को बताता है। एवोगाड्रो के नियम को क्या बतलाता है? एवोगाड्रो के नियम तो ये बतलाता है आपका क्या? आयतन एवं अणुओं की संख्या को बढ़ाता है। क्या बताता है? आयतन एवं अणुओं की संख्या को जो है कि बतलाता है। ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समागी प्राकृतिक है? निम्नलिखित में कौन सा समागी प्राकृतिक है? देख लेते हैं। बर्फ जो है कि समागी प्राकृति है, बिल्कुल बर्फ जो है समागी प्राकृति है। लकड़ी नहीं है, उसके बाद मृदा नहीं है, उसके बाद वायु, ये दोनों क्या है आपका? समागी प्राकृतिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा धातु को जो है कि चाकू से काटा जाता है? सोडियम को जो है कि चाकू से आसानी से काट जाए। तांबा की बात किया जाए तो तांबा जो है कि तड़ित चालक या घर या आर्थिंग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तांबा का। ठीक है। एल्युमिनियम, लोहा की बात कर लें हम पहले तो लोहा क्या होता है? तो ये बड़ी समस्या का जो लोहा की बड़ी समस्या कहाँ होता है? तो संचरण में होता है। कहाँ होता है आपका? संचरण में। कहाँ होता है आपका? संचरण में होता है। उसके बाद एल्युमिनियम की हम बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम क्या है? तो ये जो है कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम क्या आपका? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन निम्न ऑक्साइड में किसको जो है कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन में निम्न ऑक्साइड में से किसको जो है कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? NO2। ठीक है। N2O। किसको? N2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन जो है कि रासायनिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मक्खन का खट्टा होना, ये जो है कि रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना इसका रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था के रूपांतरित को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो ये तरल अवस्था से जो है कि गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका द्रव और प्लस गैस। द्रव जो है कि क्या करता है? द्रव से गैस में क्या करता है? ये गैस से बदल देता है। द्रव से जो है कि गैस में बदल देता है। उसके बाद ऊर्ध्वापातन को हम देखते हैं। ऊर्ध्वापातन क्या करता है? ये करता है क्या? ठोस से गैस में। कहाँ आपका? गैस में। ठीक है। ठोस से गैस में बदल देता है। उसके बाद संघनन की बात हम करें, संघनन को गैस से गैस प्लस द्रव को बदल देता है। गैस को प्लस द्रव को बदल देता है। ठीक है। गैस तथा द्रव को बदल देता है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन क्या करता है? तो ये आपसे ये कुछ नहीं, ऑक्सीकरण कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? 12 सेंटीमीटर पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? 12 सेंटीमीटर पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका क्या? द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? द्रव हो जाएगा। इसका थोड़ा कुछ ग्राफ को हम देख लेते हैं। द्रव हो जाता है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ऐसी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पे हम 0 सेंटीग्रेड लिखे। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखे? तो 100 सेंटीग्रेड लिखें। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखें? तो 257 डिग्री सेल्सियस लिखें। अगर इसके बीच इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। जो कि बर्फ बनेगा तो ये ठोस हो जाएगा। ठीक है। बर्फ बनेगा, ठोस हो जाएगा। उसके बाद अगर इधर जाएगा यानी 100 की प्लस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? तो जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर 100 से प्लस होगा तो क्या होगा? ये जल वाष्प हो जाएगा। क्या होगा? जल वाष्प हो जाएगा। जल वाष्प होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये गैस बना देगा। जल वाष्प होगा तो यह क्या होगा? तो गैस बना देगा। क्या हो जाएगा? गैस बना देगा। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद क्या है आपका? इसके बाद जब ये आगे निकलेगा तो ये क्या बना देता है? तो ये बना देता है प्लाज्मा। क्या बना देता है? ये प्लाज्मा बना देता है। क्या बनाता है? अम्लीय वर्षा। किसके कौन कौन सा गैस मिलाने से अम्लीय वर्षा
बनाता है, तो ये बनता है आपका SO2 भी मिल जाएगा तो बन जाएगा, और SO2 प्लस NO2 भी मिलेगा तो अम्लीय वर्ष बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसको हमको चूज करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि गलत है, इसको हमको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है कि इसका ए हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए ही गलत है, इसका ऑप्शन एक ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड आंसर की बात करें हम, तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसको हम देख लेते हैं। सेकंड आंसर इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। डी नंबर जो है कि इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, डी नंबर जो है कि सेकंड आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण, सितारों में जो है कि प्लाज्मा बनाने का कारण किसका है, तो ये है उच्च ताप पर, किसका, उच्च तापमान पर। उच्च तापमान का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका पायरोमीटर को भी उच्च तापमान कहते हैं, पायरोमीटर को भी उच्च तापमान कहते हैं। प्लाज्मा जो है कि पदार्थ का चौथा अवस्था है, प्लाज्मा जो है कि पदार्थ का चौथा अवस्था है, और पदार्थ की पांचवा अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है। पांचवा अवस्था को उच्च दाब क्या करते हैं, तो ये उच्च दाब हो जाता है आपका, क्या होता है, उच्च दाब, ठीक है। उच्च दाब के बारे में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कम तापमान। कम तापमान को क्या कहते हैं, कम तापमान को होता है आपका कार्योजेनिक कहा जाता है। कम तापमान को क्या कहा जाता है, कार्योजेनिक, क्या कहा जाता है, कार्योजेनिक कहा जाता है, कार्योजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर की कमी करता है, कौन सा कारक जो है कि वाष्पीकरण की दर को कमी कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये होगा नमी। नमी क्या करता है, ये वाष्पीकरण के दर को कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता अभिक्रिया करती है, कौन सा धातु करता है, तो ये करता है आपका पोटेशियम कर देता है। पोटेशियम क्या करता है, ठंडे पानी के साथ जल्दी शीघ्रता कर लेती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए, तरल से प्रवाह अद्वितीय गुण होता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन कौन से, निम्नलिखित में से जो है कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोहा धातु का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद लोहा में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद जो है कि एक लोहे के छड़ को मोड़ना ये भी जो है कि आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे के धातु का एक तार खींचना ये भी नहीं है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर नहीं, एक लोहे के तार को फिर से सीधा करना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है, किसने रखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एंटोनी एल लेबोजियर ने, लेबोजियर ने, ठीक है, जो कि रासायनिक का जनक कहा जाता है, रासायनिक शास्त्र का पितामह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, जोसेफ एल पोस्ट्रोल का ये क्या किया था, तो ये क्या था आपका निश्चय अनुपात दिया था। क्या दिया था, ये निश्चय अनुपात, क्या दिया था, निश्चय अनुपात दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ये कथन जो है कि गलत है, बाकी बात सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरोसेंट ट्यूब के उपस्थिति के गैस की प्राकृतिक के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, कौन सा पदार्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है कि पदार्थ का चौथा अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था है। पदार्थ का पांचवा अवस्था को बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक ऊष्मा मापा जाता है किसमें, तो हाइड्रोजन में। सबसे अधिक जो है कि ऊष्मीय मान किसमें होता है, तो हाइड्रोजन में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण। क्या वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण के मूल इकाई क्या होते हैं, वर्गीकरण के मूल इकाई क्या होता है, तो ये होता है आपका नस्ल हो जाता है। क्या होता है आपका नस्ल होता है, क्या होता है नस्ल होता है। नेक्स्ट होता है निषेचन, विकास, विभाजन एवं विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका भ्रूण विज्ञान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों एवं
स्थितियों को संबंधित है। कौन सी शाखाएं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है कि पुरुष एंड्रोलॉजी, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? एंड्रोलॉजी, ठीक है, एंड्रोलॉजी और एंड्रोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी देश किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका छिपकली का अध्ययन, ठीक है। मछली सांप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पोलोलॉजी सांप का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है, सर्पोलोलॉजी कहा जाता है सांप के अध्ययन को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका रक्त से संबंधित है। किससे? रक्त। रक्त एक तरल सरल संयोजी उत्तक है। क्या? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है रक्त। क्या है आपका? तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोलियोटोलॉजी। पोलियोटोलॉजी की देश का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियोटोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवाश्मों का अध्ययन को पोलियोटोलॉजी कहा जाता है। ये क्या होता है? इससे जीवाश्मों का C14 से जो है कि इसका पता लगाया जाता है। C14 से इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? जीनोटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनोटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीनोटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आपका मेंडल ने। मेंडल का जो है कि अध्ययन जीनोटिक्स कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जैव विकास किसने दिया था? जैव विकास जो है कि डार्विन ने दिया। किसने दिया था? डार्विन ने जैव विकास दिया था। उसके बाद जो है कि आनुवांशिकता और विसरण। आनुवांशिकता और विसरण जो है कि ये क्या था? डीएनए की संरचना किसने किया था? तो ये क्या था आपका? वार एंड क्रिस ने, वाटसन एवं क्रिस ने। किसने? वाटसन ने। ये डबल मॉडल भी वाटसन एंड क्रिस ने दिया था। डबल मॉडल जो है कि बीपीएससी में पूछा गया था। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये कहा जाता है आपका रामदेव मिश्रा को। किसको कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। किसको? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? व्हेक्टेकर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। कौन कौन सा है? तो वो है आपका पहला है आपका मनोरा। कौन सी आपका? पहला है मनोरा। दूसरा है आपका प्रोस्टिस्टा। क्या है आपका? प्रोस्टिस्टा। दूसरा है आपका प्रोस्टिस्टा। दूसरा है आपका प्रोस्टिस्टा। तीसरा है आपका फंगस। किसका? आपका फंगी। उसके बाद चौथा है आपका एनिमल। उसके बाद पांचवा है आपका पादप। पांचवा आपका पादप। नहीं सकता। सर्पों के विषय की जानकारी किसे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है आपका सर्पों का सर्पेटोलॉजी से सर्पों का अध्ययन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ऑर्निथोलॉजी से क्या होता है? तो पक्षी का अध्ययन कहलाता है। हेपेटोलॉजी क्या होता है आपका? हेपेटोलॉजी जो है कि उभयचर का अध्ययन कहलाता है। उभयचर का अध्ययन हेपेटोलॉजी। इक्थोलॉजी क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी मछली का अध्ययन कहलाता है, इक्थियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये जो है कि एडवर्ड जेनरल को टीकाकरण का जनक कहा जाता है, एडवर्ड जेनरल को, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या? रक्त परिसंचरण का खोज किसने की थी? तो ये क्या था? लैंडस्टर ने। लैंडस्टर क्या कहता है? रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो ये विटीकल्चर से कौन सा होता है? अंगूर होता है। क्या होता है? अंगूर होता है, ठीक है। विटीकल्चर से अंगूर होता है। उसके बाद सेरीकल्चर से सिल्क का उत्पादन होता है। सेरीकल्चर से सिल्क का उत्पादन है। केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर क्या कहलाता है आपका? केचुआ का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद शहीद एपी कल्चर जो है कि शहद एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? कूट मिलाना, यानी कूट भाषा को मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं इसको हम लोग। क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट के प्रत्येक सही उत्तर को बताएं। इसमें दिया हुआ है एक तरफ पक्षी क्या होता है? पक्षी का इसका हो जाएगा ऑर्थोनोलॉजी। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है कि वंशागत क्या होता है आपका? वंशागत हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका जेनेटिक्स क्या होता है? वंशागत होता है। पर्यावरण क्या होता है आपका? पर्यावरण जो है कि पर्यावरण का अध्ययन क्या कराता है? इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन करता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या करता है? पीलियोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन करता है। यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 किस में मिल रहा है? तो 1 का 3 यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 का 3 मिल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 1 का 3 देखिए सिर्फ इसी में ये तो पहले 1 का 2 है, ये खत्म हो गया। 1 का 4 है, ये खत्म हो गया। 1 का 1 है, ये खत्म हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका?
फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों के अध्ययन को क्या कहता है? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी को क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहता है? और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहलाता है। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। और जो है कि शैवाल का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।